एक समय की बात है। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पके हुए आम लगे थे। चिड़िया उन आमों को तोड़ रही थी तो गुस्से में पेड़ बोला कि ओ चिड़िया, तुम मेरे फलों को मत तोड़ो। टूनी चिड़िया तो डर गई और फिर सीधा घर आ गई। मोनू जंगल से लकड़ियां ला रहा था। उसकी पत्नी अपने घर को मजबूत बना रही थी। लकड़ियां लाकर मोनू बोला, अरे रे, थोड़ा आराम भी कर लो। अब हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन रहने के लिए घर तो बनाना पड़ेगा ना। शाम हो जाने तक दोनों ने बहुत मेहनत की, तब जाकर घर बना। टुनटुनी चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। सेठ मोतीलाल को बहुत जोर से भूख लगी थी। जंगल में कहीं भी दाना नहीं दिखाई दिया। चलता गया तभी देखा कि सुंदर सुंदर पके हुए आम का पेड़। पास जाकर आमों को खाने लगा। पेड़ गुस्सा हुआ और बोला, ओ सेठ, तुम मेरे फलों को मत खाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बहुत ज्यादा भूख के कारण सेठ मोतीलाल नहीं हटा और आम खाना जारी रखा। तभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तभी सेठ मोतीलाल गिर पड़ा और बहुत डर गया और बोला कि अरे मोरी मैया, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। बड़ा ही अजीब पेड़ है। भागो यहाँ से, नहीं तो ये पेड़ मुझे मार देगा। वो फटाफट अपने घर गया। वो बहुत डरा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया का समय हो चुका था। धीरे धीरे वो 2 अंडा दी। टूनी चिड़िया बैठकर रो रही थी। मोनू कबूतर उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मेरे पति को मर जाने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और घर टूटने वाला है। मोनू कबूतर ने कुछ पैसे टूनी चिड़िया को दे दिए और वहां से चला गया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो टूनी चिड़िया सो रही थी। सेठ मोतीलाल उसके घर पहुंचा। ओ टूनी चिड़िया, बाहर निकलो, सुबह हो गई। चिड़िया मजे से सो रही थी। तभी उसे सेठ की आवाज आई तो वो बाहर आकर बोली, क्या बात है सेठ जी, क्या हुआ? आप यहाँ इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं? सेठ मोतीलाल ने सारी बात टूनी चिड़िया को बताई। चिड़िया रोते हुए बहुत दुख के साथ बोली, सेठ जी, मैं आपके पूरे पैसे कुछ ही दिनों में दे दूंगी। सेठ वापस चला आया। सुबह सुबह मोनू जंगल में दाना चुन रहा था तो देखता है कि फलों से लदे हुए आम और अनार का बगीचा लगा था। मोनू वहां पर गया और मीठे मीठे ताजे फल खाने लगा। वहां कोई बोलने वाला नहीं था और मोनू कबूतर बहुत मजे ले रहा था। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।